नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 1 दिसंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम हमारे पहले डेली अपडेट से, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को लोगों को शिक्षित करने और उन लोगों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने इस घातक बीमारी के कारण अपनी जान गंवा दी है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या एड्स एक जानलेवा बीमारी है जिसमें किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिससे यह आसानी से विभिन्न सामान्य संक्रमणों से प्रभावित हो जाती है, जो ज्यादातर मामलों में मृत्यु का कारण बनती है। HIV या ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के रूप में भी जाना जाता है। एड्स वास्तव में एक बाद की चरण की जटिलता है जो तब विकसित होती है जब कोई व्यक्ति HIV से पीड़ित होता है। 2022 के लिए विश्व एड्स दिवस का विषय इक्वलाइज समानता है। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। अडानी के अधिग्रहण के बाद वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने NDTV से इस्तीफा दिया। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने NDTV से इस्तीफा दे दिया है। रैमन मैगसेसे पुरस्कार के विजेता रवीश कुमार चैनल के प्रमुख वीकडे शो हम लोग, रवीश की रिपोर्ट, देश की बात और प्राइम टाइम सहित कई कार्यक्रमों की मेजबानी करते थे। उन्हें 2 बार रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वरिष्ठ पत्रकार का इस्तीफा अडानी समूह द्वारा समाचार चैनल का अधिग्रहण करने के बाद आया है और समाचार चैनल में 29.18% हिस्सेदारी है। NDTV के प्रमोटरों ने शुरू में इस कदम का विरोध करते हुए कहा था कि उनसे सलाह नहीं ली गई थी। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। गूगल और कर्नाटक सरकार ने स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। कर्नाटक में स्टार्टअप को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम में गूगल ने अब उभरते स्थानीय स्टार्टअप का समर्थन करने और डिजिटल कौशल के माध्यम से अवसर पैदा करने के लिए राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है। उसी के लिए गूगल ने नवाचार को बढ़ावा देने और राज्य भर में स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, जिसमें कर्नाटक भारत का स्टार्टअप हब है। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। ब्लैकस्टोन ने भारत से अपना एशियन डाटा सेंटर बिजनेस शुरू किया। सूत्रों ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैकस्टोन प्रायोजित नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट ने लगभग 500 मिलियन अमरीकी डॉलर जुटाने के लिए भारत के खुदरा REIT के पहले पब्लिक इशू को लॉन्च करने के लिए बाजार नियामक सेबी के साथ मसौदा पत्र दायर किया। सूत्रों के अनुसार नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के साथ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स DRHP दायर किया है और भारत के पहले खुदरा REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पब्लिक इशू के साथ 2023 कैलेंडर वर्ष की पहली छमाही में पूंजी बाजार में प्रवेश करना चाहता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। PFRDA ने सूरज भान को NPS ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नामित किया। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने सूरज भान को नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट NPS ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम NPS के तहत फंड के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। भान 2018 से NPS ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी हैं। वह 1983 में भारतीय आर्थिक सेवा में शामिल हुए और जनवरी 2018 में श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के महानिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उनके पास आर्थिक नीति, व्यापार, उद्योग और वित्त के क्षेत्रों में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ कई क्षेत्रों में विविध अनुभव है। आइए बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय।
भारत सरकार राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण को समाप्त करेगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI 1 दिसंबर से वस्तु एवं सेवा कर GST की मुनाफाखोरी रोधी सभी शिकायतों से निपटेगा, क्योंकि राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण NAA का विस्तारित कार्यकाल इस महीने समाप्त हो रहा है। एक अधिकारी ने कहा, इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा इस महीने के अंत में अधिसूचना जारी किए जाने की उम्मीद है। NAA की स्थापना नवंबर 2017 में GST कानून की धारा 171A के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनुचित मुनाफाखोरी गतिविधियों को रोकने के लिए की गई थी। आइए बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। पेडलर शरत कमल ITTF में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। स्टार भारतीय पेडलर अचंता शरत कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 8 एथलीट, 4 पुरुष और इतनी ही महिलाएं एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशियानिया से चुने गए थे और 2022 से 2026 तक 4 साल के लिए एथलीट आयोग में काम करेंगे। भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी को 187 वोट मिले, जो रोमानिया की एलिजाबेटा समारा के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, जिन्हें 212 वोट मिले। आइए बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। भारतीय बास्केटबॉल दिग्गज अब्बास मुंतसिर का 80 वर्ष की आयु में निधन। भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान गुलाम अब्बास मुंतसिर का लंबी बीमारी के बाद मुंबई में निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। मुंतसिर प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी भी थे। मुंतसिर ने 1960 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मैच में पदार्पण किया था। इसके बाद वह 1969 से 1975 तक राष्ट्रीय टीम की कप्तानी करते रहे। इस दौरान भारत ने 1970 के एशियाई खेलों में अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहने के बाद 6वां स्थान हासिल किया। उसी वर्ष अब्बास मुंतसिर को एशियाई ऑल स्टार टीम में नामित किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विविध। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 के 7वें संस्करण की शुरुआत कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के तट पर सरस और शिल्प मेले के साथ भव्य पैमाने पर हुई। मेला 19 नवंबर को शुरू हुआ था और 6 दिसंबर को समाप्त होगा। महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 नवंबर को महोत्सव में भाग लिया और राज्य में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्विट्जरलैंड ने जीता पहला बिली जीन किंग कप खिताब। स्विट्जरलैंड ने अपना पहला बिली जीन किंग कप खिताब जीता जब बेलिंडा बेनकिक ने फाइनल के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के अजला टोमलजानोविक को सीधे सेटों में हराकर उन्हें 2-0 की अजय बढ़त दिला दी। जिल टीचमैन ने रोमांचक मुकाबले में स्टॉर्म सैंडर्स पर 6-3, 4-6, 6-3 से जीत दर्ज की थी और ओलंपिक चैंपियन बेनकिक ने टोमलजानोविक को 6-2, 6-1 से हराकर बेस्ट ऑफ 3 मुकाबला जीता था। दोनों टीमें प्राग में पिछले साल की प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में भी भिड़ी थी, जहां टीचमैन ने सैंडर्स को हराया था और बेनकिक ने टोमलजानोविक को हराया था, जिसके बाद स्विट्जरलैंड रूस से उपविजेता रहा था। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 1 दिसंबर 2022 यहीं समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।